हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2021 का टॉपिक निधन ऑब्ituaries 2021। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जिन जिन फेमस पर्सनालिटीज की जो डेथ हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहें। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा उपयोगी टॉपिक है, तो आप इसको जरूर देखें। चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं राजीव कपूर। राजीव कपूर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप इनकी ये इमेज भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा इनकी इमेज, ये राजीव कपूर की इमेज है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका जन्म जो हुआ वो 25 अगस्त 1962 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ और जो इनकी मृत्यु हुई वो 9 फरवरी 2021 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। और जो इनका संबंधित क्षेत्र है, अभिनेता है ये। तो वैसे मैं आपको बताता हूं कि राजीव कपूर आपको कपूर फैमिली से याद होगा, जो कि राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर वाली फैमिली है, उससे ये राज कपूर के बेटे हैं। और ये इनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में, मतलब याद रखे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं, ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और कपूर परिवार के सदस्य थे। वो बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक है। मैं आपको बताता हूं कि उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और दिवंगत ऋषि कपूर भी बॉलीवुड अभिनेता थे। शम्मी कपूर और शशि कपूर उनके चाचा थे और पृथ्वीराज कपूर उनके दादा थे। तो राज कपूर उनके पिता थे और त्रिलोक कपूर उनके दादा चाचा थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, राज कपूर उनके पिता थे और उनके जो दो भाई है वो है रणधीर कपूर और ऋषि कपूर, जो कि दिवंगत हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन्होंने 1985 में अपने पिता की अंतिम निर्देशन फिल्म राम तेरी गंगा मैली में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो यानी कि उनके पिताजी की जो अंतिम डायरेक्ट की गई फिल्म थी 1985 में, राम तेरी गंगा मैली, उसमें उन्होंने किरदार निभाया था। तो इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा में, मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है। तो इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप इनको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रोहित सरदाना, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, इनका जन्म 22 सितंबर 1979 कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले थे। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 30 अप्रैल 2021 को नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई थी। और जो इनका संबंधित क्षेत्र है वो समाचार एंकर, पत्रकार, संपादक। 8% आप इनको आज तक के एंकर के रूप में आप जानते होंगे, जो कि दंगल नामक शो, दंगल जो है उसको ये एंकरिंग करते थे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, रोहित सरदाना एक भारतीय एंकर और मीडिया पर्सनैलिटी थी। उन्होंने ताल ठोक के एक बहस कार्यक्रम की मेजबानी की थी जो जी न्यूज पर भारत में समकालीन मुद्दों पर चर्चा करता था। तो जी न्यूज के ताल ठोक के जो जो कार्यक्रम आता था उसको ये मेजबानी करते थे, उसकी वजह से चर्चा में आया था। लेकिन 2017 में आज तक में शामिल होने के लिए जी न्यूज को छोड़ दिया था। और आज तक के प्राइम शो दंगल के एक एंकर के रूप में रोहित सरदाना को हिंदी के सबसे शक्तिशाली एंकरों में से एक माना जाता था। जो इनका शो दंगल था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसके अलावा वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखना, रोहित सरदाना के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कृष्ण कुमार अग्रवाल, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, डॉक्टर के अग्रवाल जिनको बोला जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1958 को नई दिल्ली में हुआ था और जिनकी मृत्यु है वो 17 मई 2021 को नई दिल्ली में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र था वो चिकित्सक थे और जीवन शैली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे जो कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशेनिया के अध्यक्ष रहे थे, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। और कोरोना के उपचार के उपायों के लिए वो हमेशा यूट्यूब पर सक्रिय रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनको अच्छे से याद रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ समय से जो कोरोना बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही थी, उस समय इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर चर्चा में थी, क्योंकि कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते थे। तो डॉक्टर के अग्रवाल यूट्यूब पर ज़्यादा सक्रिय रहते थे और उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन भी लगाए थे, फिर भी उनकी डेथ हो गई थी, इसके लिए भी ये चर्चा में थे। तो इनको भी आप जरूर से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बूटा सिंह, 21 मार्च 1934 को मुस्तफापुर जालंधर जिले में पंजाब में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 2021 को एम्स नई दिल्ली में। इनका जो संबंधी क्षेत्र है ये एक राजनेता थे और सरदार बूटा सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे पूर्व में भारत के गृह मंत्री भी थे तथा बिहार के राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पूर्व में भारत के गृह मंत्री थे और भारत के राजस्थान राज्य के जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार
सांसद निर्वाचित हुए। तो ये राजस्थान राज्य के जालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार सांसद निर्वाचित हुए। तो फ्रेंड्स इनको भी जरूर याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जगन्नाथ पहाड़िया, ये बहुत ही राजस्थान, अगर जो भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1932 भूसावर भरतपुर राजस्थान में। इनकी मृत्यु हुई 19 मई 2021 को मेदांता अस्पताल गुरुग्राम हरियाणा में। और इनका संबंधित क्षेत्र भी, ये भी एक राजनेता थे। जगन्नाथ पहाड़िया एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, वो पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। आपको ये जरूर याद रखना है कि जगन्नाथ पहाड़िया जिनकी हाल ही में डेथ हुई है वो राजस्थान के क्या थे, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आपको जरूर याद रखना है। वो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की थी। तो ये फ्रेंड्स आपको इतना सा याद रखना है कि वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राहुल खुल्लर, ये भी बहुत ही दमदार पर्सनालिटी थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1953 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 2021 को। ये एक सिविल सर्वेंट है। इनका जो संबंधित क्षेत्र था ये एक सिविल सेवक थे। और आप इनकी इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। ये 1975 बैच के IAS अधिकारी थे और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। ये मई 2012 में ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और वो करीब 3 साल तक इस पद पर रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको इतना सा याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे जो हालिया में जिनका निधन है वो थे राहुल खुल्लर। ये आपको जरूर याद रखना है, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। श्रवण राठौड़, जिनका जन्म 13 नवंबर 1954 को मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 अप्रैल 2021 को हुई थी। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो है संगीत निर्देशक, मतलब ये एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। और क्या था इनके बारे में अपन देखते हैं यहाँ पर। श्रवण राठौड़ एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और संगीत निर्देशक नदीम श्रवण की प्रसिद्ध जोड़ी के सदस्य थे। यानी कि जो बॉलीवुड में जो 90s और 2000 के दशक में जो सबसे अच्छी संगीत की जोड़ी बोली जाती थी वो थी नदीम और श्रवण की जोड़ी। तो ये संगीतमय जोड़ी 90 और 2000 के दशक के दौरान अपने चरम पर थी। श्रवण ने नदीम के साथ 1990 में आशिकी, 1992 में दीवाना, 93 में हम है राही प्यार के, 96 में अग्निसाक्षी, 97 में परदेश, 2002 में राज, 2003 में अंदाज और 2005 में बेवफा जैसी कई फिल्मों में संगीत देने के लिए नदीम के साथ काम किया। तो ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। आप देख सकते हैं कि 90 से 2000 के बीच में इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए गाने डायरेक्ट किए थे। तो ये जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा। बात करते हैं प्रिंस फिलिप के बारे में। इनका जन्म 1921 को 10 जून 1921 को ग्रीस में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 अप्रैल 2021 को यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। जो इनका संबंधित क्षेत्र है ये एडनबर्ग के शासक थे। एक प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन के शासक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखना है वो फ्रेंड है कि एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि जो ब्रिटेन की क्वीन है, उनके ये पति हैं के रूप में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य थे। और एलिजाबेथ के साथ फिलिप के 4 बच्चे थे, चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स, एनी और राजकुमारी रॉयल, प्रिंस एंड्रयू और यॉर्क के ड्यूक और प्रिंस एडवर्ड अर्ल ऑफ द वेसेक्स। तो ये जो 4 बच्चे थे ये याद रखना है फ्रेंड्स। मतलब चार्ल्स जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स है, एनी जो कि राजकुमारी रॉयल है, प्रिंस एंड्रयू जो कि यॉर्क के ड्यूक है और प्रिंस एडवर्ड जो कि अर्ल ऑफ वेसेक्स है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि 4 बच्चे थे। 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रिंस फिलिप की अंतिम भारत यात्रा के दौरान वो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग की यात्रा पर महारानी के साथ शामिल हुए थे। तो 1997 में वो जब भारत की 50वीं वर्षगांठ थी स्वतंत्रता की, तब वो भारत आए थे। तो सिर्फ फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि प्रिंस फिलिप कौन थे, ये एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। तो बस इतना सा मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फातिमा रफीक जकारिया, जिनका जन्म हुआ 17 फरवरी 1936 को मुंबई में। इनकी मृत्यु हुई 6 अप्रैल 2021 को औरंगाबाद में। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो है संपादक। ये एक संपादक है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस यही पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए संपादक थे। तो ये फातिमा जकारिया मुंबई टाइम्स की संपादक थी और बाद में ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे संपादक थी। तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने ताज होटल्स की ताज पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया। उन्होंने
भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके व्यापक कार्य के लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है फ्रेंड्स, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे संपादक के रूप में ज्यादा फेमस थी, फातिमा रफीक जकारिया, जिनका आपको नाम याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसामू अकासाकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। इनका जन्म जनवरी 30, 1929 को जापान में हुआ था और मृत्यु 1 अप्रैल 2021 को जापान में। इसके अलावा जो इनका संबंधी क्षेत्र, ये वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक, भौतिक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स साइंटिस्ट। इसके अलावा जो इसामू अकासाकी एक जापानी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जो अर्धचालक प्रौद्योगिकी और नोबेल पुरस्कार विजेता के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते थे। उन्होंने जिन्हें 1989 में चमकीले गैलियम नाइट्राइड, पीएन जंक्शन ब्लू एलईडी और बाद में उच्च चमक वाले गैलियम नाइट्राइड ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए जाना जाता था। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए किसको जाना जाता है, तो वो है इसामू अकासाकी। एग्जाम में सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए जाने माने जापानीज भौतिक वैज्ञानिक जिनका हालिया में निधन हो गया वो थे इसामू अकासाकी। यही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए यही बनता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राधेश्याम खेमका, जिनका जन्म उपलब्ध नहीं हुआ, हमें कहीं डेटा नहीं मिला इनका। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को वाराणसी में हुई और इनका जो संबंधी क्षेत्र है ये भी एक संपादक थे। लेकिन ये क्यों फेमस थे, ये क्यों फेमस पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता देता हूं। गीता प्रेस ट्रस्ट, गीता प्रेस गोरखपुर जो के अध्यक्ष ये थे और ये संस्थापक भी थे और धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण के ये संपादक थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, गीता जो कि हिंदू धर्म का एक ग्रंथ माना जाता है, जिसकी आजकल जानते कि समय के अनुसार कमी आती जा रही है उस चीज में, तो उसी गीता प्रेस जो कि उस गीता को छापती है, गोरखपुर की जो सबसे फेमस है, उसके अध्यक्ष यही थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। वे वाराणसी की प्रसिद्ध संस्थाओं और मारवाड़ी सेवा संघ, मुमुक्ष भवन, श्री राम लक्ष्मी मारवाड़ी अस्पताल, बिरला अस्पताल, काशी गौशाला ट्रस्ट से भी जुड़े रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, तो इनको भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट और जिन पर हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली, कि शशिकला ओम प्रकाश सहगल, जिनको आप जानते होंगे, ये इनकी इमेज को देखकर आप पता लगा सकते होंगे कि सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी इन्होंने रोल किया था, क्योंकि दिग्गज फिल्म और टीवी अभिनेत्री थी। इसके अलावा बात करते हैं चंद्रा नायडू, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी, तो वो चंद्रा नायडू थी। कैसे है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जो CN नायडू थे, जो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन थे, उनकी बेटी है चंद्रा नायडू, जो कि पहली महिला क्रिकेट कमेंटर थी। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स MG जॉर्ज मुथूट समूह के अध्यक्ष। मुथूट ग्रुप को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, जो कि फाइनेंशियल ग्रुप है एक, तो उसके जो अध्यक्ष थे MG जॉर्ज मुथूट, उनका भी निधन हो गया है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ईश्वर सिंह देओल जो कि एक एथलीट थे, एथलीट के रूप में भारत के लिए फेमस थे, इनको भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लक्ष्मण पाई, इनकी इमेज आप देख सकते हैं। पद्म भूषण से ये सम्मानित पेंटर और कलाकार थे। गोवा की जितनी भी कलाकारी और पेंटर के रूप में अगर आज जाना जाता है तो वो लक्ष्मण पाई की वजह से जाना जाता है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से लोकसभा सदस्य थे, बीजेपी की ओर से ये लोकसभा सदस्य थे खंडवा मध्य प्रदेश से, नंद कुमार सिंह चौहान। ये भी एक राजनेता थे जिनका निधन हो चुका है, इनको भी आप याद रख सकते हो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उन्नी कृष्णन नंपूथरी, जो कि मलयालम अभिनेता है। मलयालम में ये हास्य अभिनेता थे, हास्य अभिनेता के रूप में इनको जाना जाता था फ्रेंड्स, और बहुत ही फेमस थे ये, इनको भी आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। आपकी इनकी इमेज से भी आपको लगेगा कि जाना पहचाना चेहरा है, और ये भारतीय जो शास्त्रीय जो संगीत है उसको ऊपर लाने में इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इनका नाम आप जरूर याद रखें, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इसके बाद बात करते हैं डी प्रकाश राव, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता था, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं में हमेशा अपनी रुचि लेते थे और इन्होंने समाज के लिए बहुत काम की है। डी प्रकाश राव, जिनको आपको याद रखना है, ये एक सोशल एक्टिविटीज थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये था कुछ 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट निधन, जहां से मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट्स, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। हमारी वीडियोस जरूर देखें। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
और कुछ इंपॉर्टेंट बचे हैं तो हम वो अगली वीडियो में आपके इसके बचे हुए अगली वीडियोस में हम ऐड कर देंगे ताकि वो भी आपके कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।